आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में शेयर में पैसा डाला, इस कंपनी में डाला और इस कंपनी से उनको इतना फायदा हुआ। अब आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी उस चीज का पार्ट बन सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विप यात्रा। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझने जा रहे हैं। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और जो उससे अपना पोर्टफोलियो है और वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपने क्लासरूम देखा होगा जहाँ पर 40 से 50 स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर होता है। तो जो 40 to 50 स्टूडेंट्स का बैच होता है वो कहते हैं कि हमें कोई ट्रिप प्लान करना है और जो उनकी टीचर होती है वो सोचते हैं कि मैं ट्रिप को कैसे प्लान करूँ। जो बच्चे होते हैं वो अपना फंड्स इकट्ठे करते हैं, किसी ने 1000, किसी ने 700, किसी ने 600 और वो सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी टीचर को दे देते हैं। तो वो टीचर को कहते हैं टीचर आप उसका अरेंजमेंट करो, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और कब जाना है। जो भी सारा अरेंजमेंट होता है इस चीज़ को बोलते हैं कि जो ट्रिप है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर ट्रिप मैनेजर। सेम वे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक होती है बड़ी इन्वेस्टमेंट और एक होती है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, एक पूल बनाते हैं, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए और किसी ने 1 करोड़ दिए। जब ये सारे लोग मिलकर एक बंदे को पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर और इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब है एक छोटी सी बास्केट जहाँ पर बहुत सारे लोग पूल बनाते हैं और वो जो फंड मैनेजर होता है वो आगे 4 चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करता है। पहला होता है आपका इक्विटीज, दूसरा होता है आपका बॉन्ड्स, तीसरा होता है कमोडिटीज और फोर्थ होता है आपका रियल एस्टेट। जो फंड मैनेजर है वो इन कंपनी से पैसा लगाता है, इनसे जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट रखने में अपना थोड़ा सा एक्सपेंस यानी कि जो उसका खर्चा हुआ पोर्टफोलियो संभालने का, ऑफिस का एक्सपेंसेस, स्टाफ मैनेजमेंट, जो भी सारा एक्सपेंस होता है वो थोड़ा सा कट करता है और जो प्रॉफिट होता है वो सारा एज इट इज आपको पास ऑन कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करा, तो पैसा है वो फंड मैनेजर के पास गया, फंड मैनेजर से वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में गया, स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न आया उसमें से थोड़ा सा उसने एक्सपेंस रखा और वो सारा पैसा आपको वापस आ गया। तो चाहे कोई छोटा इन्वेस्टर हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, आपके पास चाहे 100 रुपए हो, आपके पास चाहे 100 करोड़ हो, सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमारे म्यूचुअल फंड्स के 3 बेनिफिट होते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको सिर्फ रियल एस्टेट या इक्विटीज में पैसे नहीं डालना, आपका जो पैसा है वो सारी जगहों पे डाइवर्सिफाई होता है, बड़े शेयर्स में, छोटे शेयर्स में, मीडियम शेयर्स में। उसके बाद थोड़ा सा पैसा बॉन्ड्स में जाता है, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा सिल्वर में और थोड़ा सा रियल एस्टेट में। दूसरा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जब भी आपने किसी स्कूल में देखा होगा जो टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट होता है। सेम वे जो आपका फंड मैनेजर होता है, जो आपका पोर्टफोलियो संभालता है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। या तो वो MBA इन फाइनेंस होगा, CFP होगा, CFA होगा या फिर वो कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो आपको सेकंड बेनिफिट जो मिलता है दैट इज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। थर्ड जो होता है वो एक्सेसिबिलिटी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आप रिसर्च नहीं करना चाहते या आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो जो फंड मैनेजर होता है उसका सिर्फ बैंडविड्थ होती है कि उसके पास सारी एक्सेसिबिलिटी है, कंपनीज के MD से मिलना, कंपनीज के बारे में रिसर्च करना। तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के पास नहीं, अब हमारे जैसे और आपके जैसे छोटे छोटे मीडियम और स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास भी है। तो ये हमारे 3 बेनिफिट्स है ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 3 से 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विटी फंड्स, दूसरा होता है हमारा डेट फंड्स और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड फंड्स। तो जब भी आप अपनी वेल्थ की यात्रा या SIP की यात्रा शुरू करें तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक फंड चूज करना पड़ता है। नाउ विल डाइव इनटू द नेक्स्ट स्टेप्स कि आप म्यूचुअल फंड में जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो स्टेप 1 इज चूज योर प्लेटफॉर्म। आप जिसमें आपका बैंक अकाउंट है वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेप होता है आप किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप होता है आपका DIY इन्वेस्टिंग, डू इट योरसेल्फ। आपने किसी प्लेटफॉर्म पे आप गए डायरेक्टली थ्रू AMC, जैसे सपोज करो आपने SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, यू कैन डायरेक्टली गो टू देयर वेबसाइट एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। या फिर आपने HDFC म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड, किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेप आपका होता है KYC। KYC का मतलब होता है नो योर क्लाइंट। तो जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो पहले कहता है कि हम आपको जानना चाहते हैं और वो आपको जानेंगे किस तरीके से, इन 3 डॉक्यूमेंट्स की तरफ से। पहला होता है आपका पैन कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड और तीसरा आपका बैंक की डिटेल्स। जब आप ये डिटेल्स भर के अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो तो आपको अलाउड करता है कि आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड होता है आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने के जनरली 2 तरीके होते हैं। एक होता है SIP जिसको हम दूसरी भाषा में RD भी बोलते हैं और एक होता है आपका लमसम जिसको हम दूसरी भाषा में FD भी बोलते हैं। SIP के थ्रू आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने अपने बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। 1st ऑफ एवरी मंथ से लेकर 30 तारीख तक आप कोई भी अपनी डेट को चूज कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम का मतलब है आपने आज पैसा डाल दिया तो उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप FD के अंदर करते हो। 4 जो आपका आता है, अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितने अमाउंट से शुरू करना है और उसको आपको पेमेंट करनी है। तो जो पेमेंट के ऑप्शंस है, आप इंडिया में अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, RTGS के थ्रू या फिर अपना जो बैंक है उसके मैंडेट के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर जो आपका स्टेप आता है दैट इज लास्ट स्टेप, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना। तो जब आपने सारी इन्वेस्टिंग कर दी और सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
तो जब भी आप पेमेंट करते हो उसके विद इन 2 या 3 वर्किंग डेज में आपका जो SIP है या जो लमसम आपने लगाया है उसका एक अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होता है। अकाउंट स्टेटमेंट जो जनरेट होता है वो आपको मेल आईडी पे भी रिसीव होता है और आपका SMS के थ्रू भी आपको रिसीव होता है। और जो आपका ऐप होता है आप उसको अपने ऐप में अपने फोन में आप उसको चेक कर सकते हो, दैट इज ट्रैक कर सकते हो। अब जब सारा प्रोसेस हो गया तो कुछ 3 बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है आपका पैसा ऊपर नीचे होगा, तो आप जब भी इन्वेस्ट करो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करो, इस वॉलेटिलिटी से डरो मत। सेकंड, डोंट चेज हाई रिटर्न्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न देखेगा 5 इयर्स के अंदर 22%, 25%, बट ऑलवेज बी रियलिस्टिक। अगर आपको 12% से लेकर 15% के बीच में रिटर्न मिल रहा है, दैट इज ऑलवेज रियलिस्टिक। एंड थर्ड थिंग, ऑलवेज चूज लॉन्ग टर्म गोल, या अपने गोल के हिसाब से हमेशा इन्वेस्ट करो। लंबे टाइम है, लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी, छोटा टाइम है तो डेट, और मीडियम ड्यूरेशन है तो हाइब्रिड। एंड दैट्स इट। मेकिंग अ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी। आपने KYC के बारे में समझ लिया, ट्रांजैक्शन प्लेस हो गया, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा, यही सारी चीज़ों को ध्यान रखो एंड यू आर गुड टू गो। और जब भी अपनी निवेश की यात्रा शुरू करो ध्यान रखो, गोल, रिस्क ध्यान में रखो, निवेश करो, आगे बढ़ो।